हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, ओम्स लॉ के बारे में स्टडी कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी एंड बल्ब रिलेटेड वाला प्रॉब्लम भी इसी लेक्चर में आएगा, या इसके जस्ट बाद में एक और लेक्चर लूंगा उसमें आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है, यहां से वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये हमारे पास हो गया टॉपिक, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये हम लोग देखने वाले हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले वर्क, पावर एंड एनर्जी को देखने से पहले मुझे तो सबसे पहले आप लोग पावर बताओ यार, पावर होता क्या है ना। पावर मेरे पास होता क्या है, पावर देखो, पावर का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली पावर जो होता है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास होता है W/T, है ना, वर्क बाय टाइम, या रेट ऑफ पावर जो होता है रेट ऑफ वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या रेट ऑफ एनर्जी, एक्चुअली रेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर इक्वल्स टू W/T, रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग पावर। तो ये स्टडी का फॉर्मूला हो गया। जब पावर को आप स्टडी के फॉर्म में लिखते हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हो, और जब वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हो तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा W/dt। ये आप वेरिएबल के फॉर्म में, वेरिंग के फॉर्म में लिखते हो तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, करेक्ट। तो ये मेरे पास पावर है। अब जरा ये जो पावर का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसी पावर के फॉर्मूला में यदि आप ये dW/dt है, इसी में आप मल्टीप्लाई कर देते हो dQ/dQ, और इसको ऐसे लिख लिया जाए, ये मेरे पास हो जाएगा dW/dQ को मैंने यहां पे ले लिया, और ये मेरा हो जाएगा dW/dQ, ठीक dW/dQ एंड dQ/dt, एंड मैं यहां से लिख दिया dQ/dt। सो दिस इज कॉल्ड dW/dQ इज कॉल्ड द पोटेंशियल, and dQ/dt is called the current. So this is your potential, this is your current. So I can write power VI. I can write the value of power VI. ये मैंने VI लिख दिया, ठीक। तो पावर का फॉर्मूला मेरा डीसी सर्किट के लिए क्या बन गया, V × I। दिस इज द पावर फॉर्मूला ऑफ डीसी सर्किट, है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यदि मैं ओम्स लॉ की यहाँ पे बात करूँ, लेट अस ओम्स लॉ की मैं यहाँ पे बात करूँ, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओम्स लॉ। इसको ऑन कर लिया जाए, थोड़ा सा गर्मी है, ठीक है। चलो अब मैं मान लो ओम्स लॉ की बात करूं, यहाँ पे लेट अस ओम्स लॉ की मैं बात करूं, ओम्स लॉ की। तो मुझे पता है ओम्स लॉ जो होता है V = I × R होता है, या आई कैन राइट I = V/R। ओके, तो यहां पे आप पुट करोगे पावर के फॉर्मूला में, तो फर्स्ट पावर का फॉर्मूला तुमको क्या मिल गया, फर्स्ट पावर का फॉर्मूला एक तो VI मिल गया। मान लो मैं यहाँ पे V को रिप्लेस कर देता हूँ, V के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, I × R, तो ये मेरे पास हो जाएगा I² × R, एंड थर्ड यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर जो है वो आपका V² आपका R हो जाएगा। तो ये मेरा पावर का फॉर्मूला हो गया। ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कई रिलेशन यहाँ से आपको दे सकता है, ये I² = P/ आपके पास क्या होता है, R। तो कभी कभी ऑप्शन में I की वैल्यू को √P/R लिख देता है, तो ये भी I के लिए सही है। यहाँ पे भी सिमिलरली आप V की वैल्यू को कभी कभी क्या लिख देता है, P × R, और ये √ हो गया, तो ये भी सही है। तो ये सारे रिलेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन आपका कैरी करता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स आपको आना चाहिए, पावर का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, पावर की यूनिट की बात करूं मैं, यूनिट की बात करूं पावर की, तो पावर का यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिट की बात करूं तो देखो, वर्क का यूनिट होता है, या एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है, जूल होता है। यदि मैं पावर की बात करूं तो यूनिट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होता है, W/T होता है भैया। तो इसका यूनिट मेरे पास जूल होता है, इसका सेकेंड होता है ना। तो एक सेकेंड में जितना जूल वो वर्क डन करता है, जितना जूल वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, या एक सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम करता है कोई रजिस्टर, वो उसका पावर होगा, ठीक है। एक सेकेंड टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा कोई रजिस्टर, वो उसकी पावर होगा, करेक्ट, ठीक। तो ऐसे दे सकते हो। ये यूनिट नहीं देना है तो आप जस्ट आप किस में दे सकते हो, वाट में लिख सकते हो, W इज द वाट में आप पावर की यूनिट दे सकते हो, वाट, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट हो गया पावर का।
अब देखो पावर का फॉर्मूला तुम्हारे पास W/D आया है, या फिर आप लोग के पास पावर का फॉर्मूला क्या आया हुआ है, पावर का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास dW/dt आया है। सर यहां से dW की वैल्यू को अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू dt हो जाएगा, और यहां से बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया W और ये मेरे पास हो जाएगा P dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। क्या बोला मैं, इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर। तो ये मेरे पास 0 से लेकर के ये t हो गया। सो यदि मैं पावर को इंटीग्रेट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी। तो ये क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी ये मेरे पास क्या हो गया, एनर्जी हो गया। एनर्जी किसको बोलूंगा मैं, एनर्जी। इंटीग्रेशन ऑफ पावर, इंटीग्रेशन ऑफ पावर, इंटीग्रेशन ऑफ पावर, इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, over the period of time, over the period of time is called energy. Integration of power over the period of time is called energy. उसी को आप एनर्जी बोलोगे, ये देखो उसी को एनर्जी बोलोगे। ठीक, तो ये तुम्हारा एनर्जी हो गया यार। ठीक, देखो एनर्जी पावर में क्या फर्क है, कुछ नहीं बेटा। एनर्जी को आप जस्ट ई से डिनोट कर देते हो, या इसको आप डब्ल्यू भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ स्टेडी स्टेट के फॉर्म में दिया है, कांस्टेंट के फॉर्म में दिया, तो एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। यूनिट क्या होता है एनर्जी का, तो जूल होता है। यूनिट क्या होता है एनर्जी का, तो जूल होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है बातें। चलो, तो एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी हो गया। सो दिस इज योर एनर्जी। गॉट इट। ये क्लियर हुआ सभी को। ये हो गया तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला। तो कांस्टेंट स्टेडी के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, स्टेडी के फॉर्म में, और जब वेरिंग दिया रहेगा तो आपको ऐसे लिखना है। जब ये वेरिंग के फॉर्म में रहेगा तो आपको कुछ इस स्टाइल में लिखना रहेगा एनर्जी को। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, मान लो तुमको, आपने एनर्जी को P इंटू टाइम लिखा, मान लो तुमको यहाँ पे क्या दे दिया, पावर दे दिया, इस तरीके का एक पावर का वेव फॉर्म दे दिया। समझना मेरे बात को, पावर वर्सेस टाइम तुमको दे दिया। सो दिस इज योर पावर एंड दिस इज योर टाइम। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 0। तो पावर वर्सेस टाइम ग्राफ तुमको दे दिया, इस तरीके से पावर वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया, ये इस तरीके का, ये आ रहा है बात समझ में, इस तरीके का पावर वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया। ओके, ये इस तरीके का दे दिया। ठीक, अब चलिए देखते हैं हम लोग, यहां से हम लोग देख लेते हैं, यहां से ये, यहां से। सो ये तुम्हारे पास टाइम है, लेट्स से ये आपका 4 सेकेंड हो गया, ये 8 सेकेंड हो गया, सेकेंड में टाइम आपका दिया गया है। ओके, एंड यहां पे मैं बात करूं, ये पावर है, तो लेट अस यहां पे मैं बात कर लेता हूं, ये 10 वाट का पावर दिया है। ओके, सो आपको इसका बोल रहा है कि भैया तुम एनर्जी निकालो करके, एनर्जी निकालो। तो एनर्जी मेरा क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी मेरा होता है, यदि वेरिएबल के फॉर्म में दिया है तो एनर्जी मेरा होता है एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ पावर, इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मेरा एनर्जी है। मान लो 0 से 8 तक का एनर्जी निकालना है, तो 0 से 8 तक का मुझे एनर्जी निकालना है, यही मेरा फॉर्मूला होने वाला है एनर्जी निकालने का। सेम कॉन्सेप्ट यार, जैसे आपने चार्ज के लिए और टाइम के लिए निकाला, जैसे आपने वहां पे वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट आपने निकाला, सेम है यहाँ पे, यहाँ भी सेम है, यहाँ पे सेम है। अब देखो तुम एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले पावर जो दिया है उसको देख लो आप। सबसे पहले पावर क्या दिया है इसमें, पावर आपके पास गिवन है, यहाँ पे देख लो पावर, ये क्या है 10/4, 2.5 हो जाएगा, 2.5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो 2.5t हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, व्हेन टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4। और उसके बाद ये 10 हो जाएगा तुम्हारे पास, तो ये 10 हो गया, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 4 से लेकर के 8 तक का, व्हेन टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड।
सो पावर यू विल गेट योर पावर, ये निकल गया, पावर तुम्हारा निकल गया। ओके, अब तुमको एनर्जी निकालना था यार, तो एनर्जी सिंपल क्या होता है, एनर्जी तुम्हारा पावर इनटू टाइम भी होता है। आप डायरेक्ट एरिया मेथड से निकाल सकते थे, चाहते तो आप डायरेक्ट एरिया मेथड से निकाल सकते थे। अभी आप लोग मेथड नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो, बड़ा मेथड यूज कर रहे हो, तो अभी इसी मेथड से निकालना है बोला मैं। चलो, तो यहां से अपन पावर को निकाला जाए, एनर्जी को निकाला जाए, तो एनर्जी ये हो गया, और यहां से आप लिख लीजिए 0 से लेकर के 4 तक का तुम्हारे पास क्या है, 2.5 t है, ठीक है, और ये dt हो गया, प्लस 4 से लेकर के 8 सेकंड तक का तुम्हारे पास क्या है बेटा, 10 वॉट का पावर है, तो ये तुम्हारा 10 dt हो गया। ओके, सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5, ठीक, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, t है, तो उसका 2 हो गया, t का स्क्वायर, मतलब t के जगह में 4 का स्क्वायर कर दो, है ना, t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर है, तो t के जगह में अपन को क्या रखना है, t के जगह में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, प्लस प्लस ये 10 बाहर निकल गया, यहां पे आपका हो जाएगा 8 - 4, ये, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए W इज इक्वल टू 2.5 का मतलब होता है 10/4, तो इसको 10/4 ही लिख देता हूं मैं, चलो 2.5 ना लिख के 10/4, और यहाँ पे आपका 4 × 4 है, ठीक, और वो हो जाएगा 8 में से 4 गया, तो 4 10 चौक 40, ये 40 हो जाएगा, तो 1 4 1 4 10 चौक 40, ये भी 40, आपके पास क्या 80 वाट 80 जूल का एनर्जी आ रहा है क्या, चेक करो, यहां से चेक करो, तो दिस इज योर एरिया 1, दिस इज योर एरिया 2, एरिया 1 आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 1/2, है ना, और दिस एरिया 1/2 दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4, और ये हाइट कितना है 10, ये हो जाएगा 2 टाइम 10 दूनी 20, एरिया 1 आपके पास 20 आ गया, और एरिया 2 की मैं बात करूं तो दिस इंटू दिस, तो आपके पास हो जाएगा 10 × 4, दैट इज 10 चौक 40, तो 40 और 20 कितना हो गया, टोटल एरिया की मैं बात करूं तो एरिया 1 प्लस एरिया 2, 40 और 20 आपके पास 60 आ गया, 60 जूल आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 80 जूल आ रहा है। क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक है, चेक कीजिए, हाँ यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखो 2 को अपन नहीं लिखे यहाँ पे 2 और आना था, है ना, 2.5/2, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, 10 जो है वो 2 बार 5 10 जो है 2 बार कटेगा 5 से, है ना, 5 चौक 20 और 60 आ गया, ठीक है, 60 आ रहा है, यहाँ भी 60 आ गया, हमने 2 को लिखना भूल गया था, 2.5 को मैंने लिख दिया 10/4 और 2 को लिखना भूल गया, दैट्स वाई। तो क्या है ना, कोई भी मेथड यूज करो बेटा, ये मेथड यूज करो चाहे वो मेथड यूज करो, आंसर तो वही आना है जो आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो। तो आपके लिए ना ये एरिया मेथड सबसे बेस्ट होता है, ये मेथड को आप भूल जाओ। यदि आप यहां भी आपको पूछे एनर्जी वगैरह निकाले तो एरिया मेथड इज द बेस्ट मेथड, एरिया मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो चीजें इस तरीके से क्लियर होना चाहिए आप लोग को, तो जस्ट थोड़ा एनर्जी के बारे में भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि एनर्जी का फॉर्मूला एक तो आप डायरेक्ट स्टडी के फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट आप P × T कर सकते हो, ठीक है, और सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहेगा तो पावर को इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, 0 से लेकर के T का लिमिट लेके, तो यहां से आप एनर्जी को कंक्लूड कर सकते हो। अब देखो एनर्जी को तुमने लिखा तो एनर्जी इज इक्वल टू आपने लिखा P × T, ठीक है। अब मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं 1000 वॉट और T को मैं लिख देता हूं यहां पे T को लिख देता हूं 1 आवर, ठीक है। अब इसको देखते रहो 1000 वॉट, ठीक, इसको किलोवाट में लिखना है तो मुझे 1 किलोवाट लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको आवर है, मतलब यहाँ पे टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, अभी तो ये मान लो तुम्हारा सेकंड में है, ये वॉट में है और ये तुम्हारा सेकंड में है, तो 1 सेकंड को मुझे आवर में चेंज करना है तो मुझे इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मान लो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर देखो आप लोग, पावर लेट्स कंसीडर, मेरे पास पावर कितना है, पावर मेरे पास 1 किलोवाट है, इसका मतलब इसका होता है 1000 वॉट, और टाइम मेरे पास कितना है, टाइम मेरे पास 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड है, टाइम मेरे पास कितना है, 1 सेकेंड है। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है क्या, पावर वर्क के फॉर्मूला में पावर मैंने ठीक लिखा ना, हाँ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है,
पावर के फॉर्मूला को मैंने लिख दिया है, हाँ dW/dt, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे एनर्जी लिखना है, मुझे एनर्जी लिखना है, तो एनर्जी P इंटू टाइम, बिल्कुल करेक्ट। टाइम मान लो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड हो गया। इसको आप सेकेंड को आवर में चेंज करना है तो आपको जस्ट क्या लिख सकते हो, आप सेकेंड को आवर में चेंज करना है तो जस्ट आप लिख सकते हो सेकेंड को आवर में चेंज करना है तो जस्ट आप लिख सकते हो। ठीक है यार, इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ो। देखो एनर्जी आपके पास क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू आपका पावर इनटू टाइम होता है। इसको देखो, यहां से देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है। एनर्जी का यूनिट आपका जूल होता है ना, जूल होता है। या फिर इधर देखो, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो मैं जस्ट लिख देता हूं इसको जूल। ठीक, अब देखो यहां पे मैं लिख दूं, यदि 1 kWh लिख देता हूं मैं, तो 1 kWh का मतलब क्या होता है, 1000 वाट हो गया। और आवर में आप चेंज किए हो सेकंड को, तो ये 3600 ये हो गया। तो आपका 1 kWh इक्वल टू कितना होता है, यदि मैं आपसे पूछूं जूल में, है ना, 1 kWh इक्वल टू कितना होता है मैं आपको पूछूं, तो 1 kWh जो होता है ना, 1 2 3 4 5, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 kWh इज इक्वल टू मेरा होता है 3.6 मेगा जूल। क्या होता है मेरे पास, 3.6 मेगा जूल। 1 kWh जो होता है वो मेरा 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। कई जगह उसमें 36 इंटू 10⁵ भी लिख देते हैं, अभी मैंने लिखा 3.6 इंटू 10⁶ लिखा। ठीक, मेगा जूल के बराबर होता है 1 kWh 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अब मुझे ये बताओ कि 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है वो 4.2 कैलोरी होता है, यही होता है क्या? 1 जूल इक्वल टू नहीं, यहां पे ऐसा क्या, यहां पे मैं लिखूं 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। आ रहा है बात समझ में? 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी, या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ऐसा लिख सकते हो ना आप। 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी, तो 3.6 मेगा जूल इज इक्वल टू कितना कैलोरी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 4.2, है ना, तो ये कैलोरी में आपका आंसर आएगा। चलो बताओ तो मैं डिवाइड करके देखता हूं कि यदि मैं 3.6 इंटू 10⁶ को डिवाइड किया, 3.6 इंटू 10⁻ मेरे पास 6 है, उसको मैं 4.2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 857,142। 1000 से डिवाइड करूंगा तो 857, मतलब 860 किलो कैलोरी आप लिख लो अप्रोक्सीमेटली, 860 किलो कैलोरी। इसका मतलब ये हो गया कि 3.6 मेगा जूल बराबर होता है 860 किलो कैलोरी का। क्लियर हो गया? 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1/4.2 कैलोरी, ठीक है, या 1 कैलोरी बराबर 4.2, ऐसा भी लिख सकते हो। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल का। ठीक, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी, ऐसा कन्वर्जन लिख सकते हो। तो जस्ट यहां से आप देखोगे तो 3.6 मेगा जूल इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। तो कुल मिला के कंक्लूजन मेरा ये निकला कि भैया एक यूनिट ऑफ एनर्जी बराबर आपके पास क्या होता है, 1 kWh होता है, और यही जो होता है 3.6 मेगा जूल के भी बराबर होता है, और यही जो होता है कैलोरी में 860 किलो कैलोरी के भी बराबर होता है। तो ये मेरा कंक्लूजन निकला कि भैया एक यूनिट एनर्जी को मैं लिख सकता हूं 1 kWh, मतलब 1 किलोवाट के हीटर को 1 घंटे तक मैं ऑन रखता हूं तो जो पावर कंजप्शन होगा वो 1 यूनिट होगा, 1 kWh होगा। 1 kWh को जूल में चेंज करोगे तो 3.6 मेगा जूल आएगा, और 3.6 मेगा जूल जो है वो 860 किलो कैलोरी के बराबर आएगा। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, ये कन्वर्जन थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और यहां से ये पता होना चाहिए कि भैया 1 जूल बराबर या 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है ना। 1 कैलोरी वहीं से आया है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी के। ये छोटा छोटा कन्वर्जन आपका काम आएगा जब आप
जेईई के एग्जाम में बैठते हो तो ये छोटा छोटा क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है जो काम आते रहता है, तो ये सबको नोट डाउन करो आप, ये सबको नोट डाउन करो, ठीक है। इसी में इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं मैं, यहीं पे इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं। लेट अस कंसीडर कि पावर के बारे में भी आपने सुना होगा, एचपी 1 एचपी इक्वल्स टू कितना होता है। जैसे पावर को एचपी में भी लिखते हैं हम लोग, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, तो पावर को हम लोग एचपी में भी लिखते हैं। इतने एचपी का मोटर है, जब मोटर की बात आती है तो अक्सर एचपी टर्म्स आप लोगों ने सुना होगा कि 5 एचपी का मोटर है, 6 एचपी का मोटर है, 10 एचपी का मोटर है। तो व्हाट डू मीन बाय एचपी? एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, ठीक है। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 एचपी का मेरे पास मोटर है, तो इसका वैल्यू होता है 746। और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि 1 एचपी के मोटर को 735.5 भी लिखा जाता है, वॉट में है ये, वॉट। अब किसको कब लिखा जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चलो ये भी बता देता हूं, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करो आप लोग यहां पे। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि ये कब लिखूंगा मैं, 1 एचपी 746 मतलब होता है ब्रिटिश में। यदि आप ब्रिटिश में लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, 746 वॉट, और ब्रिटिश ही लेते हैं हम लोग। और ये किस में है, तुम्हारा मेट्रिक में है। ब्रिटिश और मेट्रिक दो डिफरेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड चलता है, ब्रिटिश में या एक मेट्रिक में। तो देखो बड़ा 746 735.5 से बड़ा है ना, बड़ा मतलब ब्रिटिश, ऐसे याद रखना आप लोग। बी से बड़ा, ये बी से क्या है तुम्हारा बड़ा, और बड़ा मतलब 746, इसका मतलब ब्रिटिश, तो 746 ब्रिटिश, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। ओके, हम सभी लोग ऐसे इसको याद रखते हैं। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया? क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया? क्या आप सभी को क्लियर हो गया? यस, यदि हो गया तो यस फटाफट बोलो। यदि आप सभी को ये क्लियर हो गया तो फटाफट बताओ मुझे, क्लियर ना? चलो अब आगे देखते हैं ना। ये सारा चीज कन्वर्जन मैंने बता दिया यार, यही कन्वर्जन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो ये मेरा एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, पावर का फॉर्मूला मिल गया। देखो अब वर्क पावर एनर्जी, वर्क और एनर्जी तो सेम चीज है। एक हीटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, देखना आप, हीटिंग का कॉन्सेप्ट या जिसको मैं हीट का कॉन्सेप्ट बोल दूंगा, ये भी सेम चीज है, जबकि कुछ नया चीज नहीं है इसमें। हीट का कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा तो हीट का मतलब क्या होता है? हीट मतलब एक प्रकार से एनर्जी ही है। हीट को आप क्या लिख देते हो, H, और इसको आप डिनोट कर लेते हो I² R इंटू टी। तो हीट का I² R इंटू टी लिखते हो तो ये तुम्हारा क्या है बेटा, पावर ही तो है। तो हीट मतलब पावर इंटू टाइम, मतलब ये भी तो एक प्रकार से एनर्जी है। हीट इज नथिंग बट एनर्जी ना। तो इसका भी यूनिट आप किस में ले लेते हो, आप जूल। इसका भी यूनिट आप किस में ले लेते हो, जूल में। तो हीट एक प्रकार से एनर्जी ही तो है, तो इसका यूनिट आप क्या ले लेते हो, जूल में। तो ये आपका हीटिंग का फॉर्मूला H = I² RT, ये भी आप यूज कर लेते हो, ठीक। इसका यूनिट आपका होता है जूल में। तो ये सारे आपका एकदम बेसिक हो गया वर्क पावर ऑफ एनर्जी में। इतना बेसिक्स आप लोगों का आना चाहिए, इतना बेसिक्स आप लोगों का आना चाहिए, है ना, ठीक है। अभी बहुत से चीजें मैं बातें करूंगा पावर के बारे में, अभी देखते रहो आप लोग। अब ये बहुत बेसिक हो गया, ठीक। तो ये मैंने पावर के बारे में बताया। अब तुमको मान लो छोटा छोटा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने दे दिया आपको फर्स्ट, कि आपके पास कोई ये रेजिस्टेंस है। लेट अस कंसीडर कि आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके का रेजिस्टेंस है। अब इस तरीके का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको क्या दे दिया, सप्लाई दे दिया। क्या दे दिया बेटा, यहाँ से आप लोगों ने सप्लाई दे दिया। तो लेट अस कंसीडर ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है इस तरीके का, R = 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। और यहां से तुमने क्या कर दिया, इसको सप्लाई दे दिया, दिस इज प्लस माइनस 10 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। अब बोल दिया कि चलो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस तुम क्या क्या निकालो, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस तुम कैलकुलेट करो, क्या को, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस तुम पावर को कैलकुलेट करो। सिंपल ऐसी क्वेश्चन देगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर को आप क्या लिख सकते हो, या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, I² R भी लिख सकते हो, या तो आप पावर का पहला फॉर्मूला आप V × I के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या पावर को आप V² R भी लिख सकते हो, जो चाहो सबसे। देखो इस फॉर्मूला को यूज करोगे तब भी से सेम आंसर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करंट गिवन है, क्या करंट, ओम्स लॉ के थ्रू आप करंट निकाल लो, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो दिस इज प्लस प्लस प्लस, दिस आल्सो प्लस, दिस इज माइनस माइनस माइनस, दिस इज आल्सो माइनस। तो प्लस माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
10 वोल्ट है तो ये मेरा 10 वोल्ट हो गया। ओके, तो यहां पे आपको क्या पता चल गया, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता चल गया। तो वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस, तो 10 का स्क्वायर ये 10 इंटू 10 हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइडेड बाई आर कितना है 10 है तो ये 10। ओके, सो 10 10 कैंसिल, 10 वॉट इज द राइट आंसर। दिस इज फर्स्ट। दूसरी बात, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम इसमें मान लो करंट निकालना चाहते हो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मान लो तुम इसमें करंट की वैल्यू को फाइंड करते, तो टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस पता है, फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना आ जाएगा इसमें, फ्लो होने वाला करंट लेट से आई है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो हो जाएगा V बाई आपका R हो जाएगा। ठीक है, V बाई R हो जाएगा। तो इसमें देखो V कितना दिया 10 और ये भी 10 है, तो 10 बाई 10 कितना हो जाएगा, 10 बाई 10 यू विल गेट 1 एम्पियर करंट। अब 1 एम्पियर करंट, तो करंट तुमको पता चल गया कि यहां पे करंट जो है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर का एंट्री मार रहा है, रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो 1 का स्क्वायर कर दो और 10 का रेजिस्टेंस है, तो तुम्हारे पास 10 वाट का पावर आया। हाँ, अब तुमको VI से बताना है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V का वैल्यू 10 है और करंट कितना है उसके क्रॉस 1 है, तो यहां से भी तुम्हारा 10 वाट। तो सारे फॉर्मूला में सेम आंसर आएगा, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर लो। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो ये स्टडी है, ये आपके पास DC है। मान लो तुमको इसी में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे दिया, भैया 2 सेकेंड में कितना पावर का कंजप्शन होगा, एनर्जी कितना एनर्जी होगा। तो एनर्जी तुम्हारा क्या होता है W, और W इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा P बाई टी होता है, नहीं एनर्जी W होता है और W इज इक्वल टू तुम्हारा P इंटू टी होता है ना, P इंटू टी होता है, यही एनर्जी। तो सेकंड, मान लो एनर्जी तुमको निकालने के लिए बोले तो पावर तो पता है 10 वाट का और 2 सेकंड पे निकालना है, तो एनर्जी कितना हो गया, सेकंड में है या वाट में है ना। तो 10 दूनी 20, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी है तो आपका वाट, सेकंड है तो आपका जूल, 20 जूल। ठीक है, 20 जूल हो जाएगा, 20 जूल आपका एनर्जी आ गया। आया बात समझ में। इस तरीके का निकालना रहता है, एनर्जी बोल लो या हीट बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस ओम्स लॉ से आपको पूछा जाता है। ये सारे चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। अब मैं बल्ब रिलेटेड प्रॉब्लम यहां पे डिस्कस करूंगा पावर के बाद। तो सबसे पहले मैं यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में आप लोगों को बताता हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में इसके बारे में पूरा PhD तो आप AC फंडामेंटल में करोगे। अभी पावर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसमें एब्जॉर्बिंग और पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर क्या होता है, वो दो चीज के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि पावर एब्जॉर्ब क्या होता है, पावर डिलीवर क्या होता है, वो सब के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे देखो पावर एब्जॉर्ब क्या होता है और पावर डिलीवर क्या होता है, ये दो चीज के बारे में आप लोग जानोगे, पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर के बारे में। इतना क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये दो चीजों के बारे में, पहले समझ लेते हैं ना यार, अपन मस्त तरीके से अपन समझ लेते हैं, फिर बातें करते हैं बढ़िया। ठीक है, चलो सबसे पहले देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 1। ओके, ये मेरे पास केस नंबर 1 है। इट इज केस नंबर 1। ठीक है, ये मेरे पास केस नंबर 1 है। यहां से मैं बात करूं, यहां से ये कोई सोर्स है मेरे पास, देखो ये सोर्स है। ठीक, ये कोई सोर्स है। चलो इसको मैं कॉपी बना लेता हूं थोड़ा, ये काम आने वाला है मेरा बहुत ये। ठीक है, ये ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेट अस कंसीडर कि यहां पे ये आपका प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं ले लेता हूं माइनस से प्लस, करंट के डायरेक्शन को माइनस से प्लस ले लिया। मैं बोल दिया कि भैया ये 10 वोल्ट का मेरा बैटरी है, ये 10 वोल्ट का हर बार मेरा बैटरी है। ठीक है, चलो 10 वोल्ट का बैटरी है और करंट मैंने ले लिया यहाँ पे, करंट मैंने ले लिया यहाँ पे 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का। अब यहां पे हो क्या रहा है कि करंट जो है मेरा, करंट जो है माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। यदि करंट मेरा माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है केस नंबर 1 जो है ये A है, ये आपके पास क्या है B है, ये आपके पास क्या है C है, ये आपके पास क्या है D है। तो केस नंबर A में ना जब भी करंट माइनस से प्लस की ओर आपको दिखे, करंट जो है माइनस से प्लस की ओर जाए,
आ रहा है बात समझ में? करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है रहे, ये देखो माइनस से प्लस की ओर रहे, मतलब प्लस से निकले, करंट जो है प्लस से निकले और फिर वापस माइनस में आ जाए। तो करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर रहे ना, तो जब भी कोई सोर्स में करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर रहे तो वो पावर को क्या करता है? डिलीवर करता है। तो ये अभी पावर डिलीवर कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा अभी? ये जो सोर्स है मेरे पास पावर को डिलीवर कर रहा है, कितना पावर को डिलीवर कर रहा है? 2 एम्पियर का करंट है और 10 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब ये 20 वॉट का पावर को क्या कर रहा है बेटा? डिलीवर कर रहा है। अब पावर को डिलीवर कर रहा है तो यही पावर को उतना एब्जॉर्ब के फॉर्म में आप लिखोगे तो यही माइनस पी डिलीवर के इक्वल होगा, और माइनस का 20 वाट आप इसी को बोल सकते हो कि ये 20 वाट माइनस का 20 वाट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है लिखोगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जितना डिलीवर करता है तो किसी भी एलिमेंट का डिलीवर और एब्जॉर्ब को सम करोगे तो दोनों जीरो आएगा। ये बताता है टेलीगेंस थ्योरम। किसी सिंगल एलिमेंट के क्रॉस पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब को सम करोगे तो ऑलवेज भी जीरो आएगा। तो यदि ये 20 वाट का पावर को डिलीवर कर रहा है तो माइनस 20 वाट का पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। माइनस 20 वाट का पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब को जोड़ूंगा तो इक्वल में जीरो आएगा उसका, ठीक है। तो ये टेलीगेंस थ्योरम होता है। तो इसको पहले समझिए। केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया, केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया। चलो केस नंबर 1 समझ में आ गया। अब यहां पे देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखो, सो दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 1, ये आपको समझ में आया। केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? यदि मैं बोलूं कि ये आपके पास क्या है, दिस इज योर प्लस, ये तुम्हारे पास प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब करंट के डायरेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं। लेट्स मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहां लिख लो। चलो मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। करंट रिमेन्स 2 एम्पियर ना, अभी भी करंट मेरा 2 एम्पियर है। लेट्स से मेरे पास 2 एम्पियर है और वोल्टेज भी मेरे पास 10 वोल्ट है, वोल्टेज भी 10 वोल्ट है। तो ये क्या कर रहा है? ये करंट का डायरेक्शन यदि माइनस से प्लस की ओर रहता है तो पावर को डिलीवर करता है, लेकिन करंट प्लस से माइनस की ओर रहता है तो पावर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा? हाँ, अब प्लस से माइनस की ओर करंट है तो पावर एब्जॉर्ब करेगा। कितना करेगा? 2 × 10, मतलब 20 वॉट का इन्होंने पावर को एब्जॉर्ब किया। तो पावर को डिलीवर कितना कर रहा होगा? पावर को माइनस 20 वॉट का ये डिलीवर कर रहा होगा। ऐसे लिखेंगे अपन। तो आई होप अभी आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए यहां पे मैं लिखूं, यहां पे मैं लिखूं, सो दिस इज योर माइनस, दिस इज योर प्लस, ओके। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन आई एम टेकिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन आई एम टेकिंग दिस, प्लस से माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ करंट, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज माइनस 2 एम्पियर, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज माइनस 2 एम्पियर। आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ करंट इज माइनस 2 एम्पियर एंड 10 वोल्ट मैंने यहाँ के बैटरी लिया है 10 वोल्ट। अब बताओ करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है? प्लस से माइनस की ओर है। जब करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है तो पावर को डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस टर्मिनल, सो द सोर्स, ये जो सोर्स है वो पावर को डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है? जल्दी बताओ। तो ये जो सोर्स है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर? तो प्लस से माइनस रहता है तो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, माइनस से प्लस रहता है तो डिलीवर। तो प्लस से माइनस की ओर है तो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है? कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है? तो ये हो गया माइनस का 2 × ये 10, तो माइनस का 20 वॉट ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। पावर को डिलीवर कर रहा है मैं बोलूंगा तो कितना डिलीवर कर रहा है? माइनस का पावर एब्जॉर्ब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 20 वॉट। तो ये 20 वॉट का पावर को डिलीवर। ये मत बोल देना कि यहाँ पे साइन नेगेटिव है, इसका मतलब वो पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, ऐसा मत बोल देना भाई। वो तो साइन उसका दिया है, उसी के हिसाब से ही आपको बातें करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ये हमारा। तो पावर का डिलीवर करना, पावर का एब्जॉर्ब करना, इट ओनली डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। केवल करंट के डायरेक्शन से जज करना है, प्लस माइनस से जज नहीं करना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस वो कुछ भी हो सकता है, उस पर जज नहीं करना है। लेट अस ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, ठीक है। एंड आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर, लेट अस माइनस 2 एम्पियर, एंड वोल्टेज आई एम टेकिंग माइनस का 10 वोल्ट। चलो यहां पे देख के बताओ, वोल्टेज आई एम टेकिंग माइनस 10 वोल्ट एंड द करंट आई एम टेकिंग माइनस 2 एम्पियर। So if the direction of current is from minus to plus, when the direction of current is from minus to plus, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? पावर को डिलीवर करेगा। If the current direction is from minus to plus, it deliver power. Which amount of power it deliver? So minus 2 ampere into minus का 10 watt, minus का 10 watt. So minus plus I am taking 10 into 2 आपका हो जाएगा 20 watt. तो 20 watt is the power deliver.
करेक्ट. एंड इफ इट इज डिलीवर पावर सो द एब्जॉर्ब पावर इज माइनस टाइम ऑफ पी डिलीवर, माइनस पी डिलीवर लिखोगे आप. सो ये माइनस का 20 वाट तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट केसेस के लिए हमारा डिफरेंट आंसर आ गया. ये चारों केसेस के लिए मैंने यहाँ पे पावर. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट है यार, कोई भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है. वो एलिमेंट के बारे में आपको आइडिया नहीं है, चलो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी एलिमेंट हो जाए ना, ऐसा टाइप का, ये कुछ भी एलिमेंट हो, ये आपका कुछ भी एलिमेंट हो. चलो इधर को देखो, कुछ भी एलिमेंट मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट मतलब कुछ भी. लेट्स कंसीडर कि ये एलिमेंट तुम्हारे पास एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट, इसके बारे में ये क्या है तुमको नहीं पता, ये एक्स एलिमेंट है, इसके बारे में तुमको नहीं पता कि वो क्या है, इट इज एक्स एलिमेंट. और ये एक्स एलिमेंट है और मैं बोल देता हूं कि भैया करंट का डायरेक्शन ना इधर है, ठीक है, ये है, और ये करंट का वैल्यू मैं यहां पे दे देता हूं तुमको 2 एम्पियर, ठीक, और ये मैं लिख देता हूं दिस इज प्लस दिस इज माइनस. ओके, अकॉर्डिंग टू करंट एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल हम लोग कोई एलिमेंट है एक्स, तो करंट एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इस एलिमेंट में जो करंट एंटर कर रहा है उस टर्मिनल को प्लस लिखेंगे और करंट लीव कर रहा है उस टर्मिनल को माइनस लिखेंगे, यदि मेंशन नहीं हो तो. मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, मुझे केवल करंट का डायरेक्शन पता है, अंदर इसमें आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो यहां पे मैं प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा, तो हम लोग को एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल पता है कि जब कोई एलिमेंट पे करंट एंटर करता है तो प्लस में एंटर करता है और माइनस से निकलता है, ये कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी होता है. हम लोग एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा लेते हैं. सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस. इसलिए रेजिस्टेंस में कोई करंट एंटर कर रहा है, मान लो तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस है और इसमें कोई करंट एंटर कर रहा है, तो इसलिए तुम यहां पे प्लस और यहां पे माइनस लेते हो. तो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लेते हो, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल के थ्रू, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल. तो क्या हुआ, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो ये एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल जो है वो बहुत काम आने वाला है. एनर्जी को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है. आ रहा है बात समझ में, एनर्जी एब्जॉर्ब, तो यही एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल है. तो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेट्स मैं यहां पे 10 वोल्ट लिख दूं, ये 10 वोल्ट, तो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, कितना आ जाएगा पावर यहां पे, एब्जॉर्प्शन, पावर एब्जॉर्प्शन कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, तो यहां भी 20 वाट का पावर, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा. तो कोई भी एलिमेंट है इसमें करंट एंटर कर रहा है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल लगेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला प्रिंसिपल लगेगा. तो अभी इसलिए आपने उसको क्या लिखा, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है. और सोर्स का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, एलिमेंट का मैंने बता दिया, एलिमेंट का मैंने बता दिया. दूसरा केस इसी में क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा केस आपके इसी में क्या हो सकता है, सेकंड केस इसी में और क्या हो सकता है, सेकंड केस इसी में और क्या हो सकता है, समझो आप लोग, सेकंड केस और क्या हो सकता है आपका, इसमें जो सेकंड केस हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है. लेट्स, ये तुम्हारे पास कोई एक्स है, ये क्या एलिमेंट है मुझे नहीं पता, ये एक्स है. अब लेट्स कंसीडर की डायरेक्शन ऑफ करंट आई मेंशन, द डायरेक्शन ऑफ करंट आई विच आई मेंशन फ्रॉम हियर टू हियर, यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट है, वेयर करंट आई इज इक्वल टू लेट्स से 2 एम्पियर. तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल दिस इज प्लस दिस इज माइनस आपको लेना पड़ेगा. जब तक उसमें साइन मेंशन ना हो, करंट जिसमें एंटर करेगा वहां को आप प्लस लिखोगे और करंट जहां से लीव करेगा वहां को आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे. जब तक उसमें मेंशन ना हो, आप अपने आप से मेंशन करोगे तो जहां पे करंट एंटर करेगा वहां पे प्लस और जहां से निकलेगा माइनस. लेट्स कंसीडर कि ये जो है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट यहां पे गिवन है, 10 वोल्ट यहां पे गिवन है. तो अगेन एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पावर एब्जॉर्ब तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा. दैट मीन्स 20 वाट का ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो जब तक आपका ये साइन को कैसे मेंशन करना है वो सब समझ में आ गया, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो सब चीज क्लियर हो गया. ठीक है, तो ये पावर डिलीवरी और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट होता है. अब चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, लेट्स आपको एक सर्किट लेके दिखाता हूँ मैं कि पावर डिलीवरी और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो ये मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, इस पे हम लोग समझते हैं कि पावर डिलीवरी और ये सब होता क्या है. ठीक है, ये चलो अब मैं बताता हूं आपको. ठीक है, यहां पे एक सोर्स ले लो, यहां पे आप एक सोर्स ले लीजिए, यहां पे आप एक सोर्स ले लीजिए, यहां पे आप एक सोर्स ले लीजिए. लेट अस कंसीडर कि यहां पे आप एक सोर्स ले लीजिए और यहां पे आप एक जस्ट
जस्ट आई एम टेकिंग, यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ले लो, चलो ये इस तरीके का, यहाँ भी सोर्स ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप एक सोर्स ही ले लो, चलो बताना मुझे, यहाँ भी आप एक सोर्स ही ले लो, कहाँ पे लोगे सोर्स, आप यहाँ पे ले लो, चलो आपके ऊपर है आप कहाँ पे ले रहे हो, चलो यहाँ पे ले लो। अब मुझे बताना लेट अस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपके पास, एक रेजिस्टेंस है आपके पास, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये ओके, इतना क्लियर हो गया। अब लेट अस, ये आपके पास कोई एक आपने वोल्टेज सोर्स ले लिया, इसको आपने एक करंट सोर्स ले लिया, चलो एक करंट सोर्स आपने ले लिया, ये करंट सोर्स आपने ले लिया, ठीक है, इस तरीके का, तो ये तुम्हारे पास 10 वोल्ट का एक सोर्स है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, देखते रहिए। और यहाँ पे एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट, कौन सा सोर्स जो है पावर को डिलीवर कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सब चीज को देखना है अपने को, कौन डिलीवर कर रहा है, कौन पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सब चीज को आपको देखना है। आ रहा है बात समझ में, कौन डिलीवर कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, सब देखना है। अभी आपको सर्किट, हालांकि अभी पढ़े नहीं हो, कुछ भी नहीं आता, लेकिन सिंपल एक सर्किट मैंने ले लिया, उसमें कौन डिलीवर कर रहा है पावर को, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे देखेंगे अपन, कैसे देखेंगे, तो यदि मैं यहाँ पे क्या करना चाहूं, ये मेरा करंट 2 एम्पियर का दे दिया है, मान लो अभी नोड नहीं पढ़े हो, लेट्स कंसीडर, अभी तो मुझे ये बता रहा हूं कॉन्सेप्ट तो कहीं कहीं से निकालना पड़ेगा, नोड नहीं पढ़े हो, लेट्स यहाँ के वोल्टेज को मैं नोड मान लेता हूं, भी वोल्टेज, अभी सब पढ़ोगे सब, अभी जस्ट मैं इसको एक एग्जाम्पल लिया हूं ना, तो इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक नोड ले लिए, नोड के क्रॉस वोल्टेज आपने भी मान लिया, ठीक है, तो नोड मान लो आपने लगा दिया वहीं पे, अभी नोड क्या है ज्यादा फोकस मत करो, मान लो मैंने यहाँ पे नोड लगा दिया, v माइनस 10 डिवाइडेड बाई, v माइनस 10 डिवाइडेड बाई मैंने लिख दिया 2, और ये मेरा क्या लिख दिया, ये करंट जो है आउट गोइंग है, तो ये इसको मैंने लिख दिया प्लस का 2, और यहां से मैंने क्या लिख दिया प्लस, ये मेरा हो जाएगा v डिवाइडेड बाई 3 और 1 4, ये सब सिखाऊंगा बच्चों, अभी आप लोग टेंशन मत लो, जस्ट मैं यहाँ के वोल्टेज को अभी कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड लगा रहा हूँ, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा सब चीज, ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो। इसको भी मैं 4 लिख दूं, यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मैं 4 लिख दूं, यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 4 4 0 हो गया, ये मेरे पास हो जाएगा 2 भी, और 10 दूनी ये मेरा हो जाएगा 20, और ये मेरे पास 4 और 2 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा, और ये मेरे पास v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2 भी और v कितना हो गया मेरे पास 3 भी हो गया, और 20 में से 8 गया तो 12, तो ये 12 जो है राइट हैंड साइड में आ जाएगा, 20 में से 8 गया तो 12 हो जाएगा, 12 राइट हैंड साइड में आ गया, तो भी कितना आ गया 4 आ गया, 12/3 मतलब 4 आ गया, तो भी का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया, लेट्स भी का वैल्यू 4 आ गया यहाँ पे। अब भी का वैल्यू 4 आ गया, समझना मेरे बात को, ये कैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ना, भी का वैल्यू, इसको जब सीख जाओगे तो आपका एकदम बेसिक रहेगा। 4 वोल्ट आ गया, अब ये 4 वोल्ट आ गया तो सिंपल सी बात है, 10 वोल्ट है 4 वोल्ट, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा ना, उसका डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, ठीक ठीक, यहां पे करंट का डायरेक्शन तो नीचे ही रहेगा, वो भी क्लियर है। अब ये 4 वोल्ट है तो यहां से करंट का डायरेक्शन ऐसा होने वाला है, तो लेट अस, इस करंट के डायरेक्शन को मैंने I1 ले लिया, यहाँ को मैंने I2 ले लिया, और यहाँ को मैंने I3 ले लिया। लेट अस कंसीडर मैं I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं, तो ये 10 है यहाँ पे वोल्टेज, और यहाँ का 4 है, तो 10 माइनस 4/2 करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 10 में से 4 गया तो 6/2 आपके पास आ गया 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर मेरा यहाँ का करंट आ गया, देखते रहो। अब 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर तो यहाँ चला गया, केसीएल लगा दिया, मान लो तो 3 आ रहा है, 3 में से 2 आपका इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा 1 एम्पियर, तो मैं लिख देता हूँ I2 मेरे पास कितना है 2 एम्पियर है, और यहाँ पे मैं I3 की बात करूंगा, तो I3 मेरे पास कितना है, ये 3 हो गया, 2 इधर चला गया, तो 3 में से 2 गया, इधर आएगा आपके पास 1 एम्पियर, तो ये मेरे पास 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलो, अब ये सब क्यों निकाला सर, मैं पावर को निकालने के लिए, बच्चों करंट और वोल्टेज पता रहेगा हर ब्रांच का, तभी तो मैं पावर बता सकता हूं। अब देखना मेरे भाई, देखना मेरे प्यार भाई, यहाँ पे ध्यान से आप सभी लोग देखना है, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ ध्यान से। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कितना, किधर से किधर है, माइनस से प्लस है ना, ये देखो माइनस से प्लस की ओर है, चलो ये माइनस की प्लस की ओर है ना। तो मैं आपसे बोलूं कि कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ये पावर को क्या कर रहा है बेटा, डिलीवर कर रहा है।
तो ये कितना पावर को डिलीवर कर रहा है, देखो माइनस से प्लस पावर डिलीवर कर रहा है। कितना कर रहा है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट है और करंट तुमने कितना निकाला 3 एम्पियर, तो 10 इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा, 30 वॉट का पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक, 30 वॉट का पावर डिलीवर कर रहा है, ये 30 वॉट का पावर डिलीवर कर रहा है। ये कितना कर रहा है देखते हैं आप, ये कितना, अब इसमें देखो अकॉर्डिंग टू पावर एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल एंटर करता है करंट, उसको प्लस, लीव करता है उसको माइनस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। ठीक, तो ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है ये बताइए, ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो करंट यहाँ पे 3 एम्पियर है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर लगाओगे तो 3 3 9 दूनी 18 वाट, 3 3 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर इंटू 2 करोगे, है ना, आई स्क्वायर आर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 3 9 दूनी 18, तो ये आपके पास 18 वाट का पावर इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब आते हैं ये सोर्स क्या कर रहा है, करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट तो इसमें एंटर कर रहा है ना, करंट मान लो आप यहाँ के वोल्टेज को 4 मार रहे हो, तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये 4 वोल्ट ऐसा ही तो है, तो प्लस में करंट एंटर कर रहा है ना बेटा, प्लस में करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस है, मतलब ये पावर का एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना पावर का एब्जॉर्ब कर रहा है, 2 एम्पियर का जो सोर्स है तो कितना कर रहा है, प्लस माइनस के बीच का 4 वोल्ट है और 2 एम्पियर का करंट है, तो 4 दूनी 8 वाट का पावर ये खुद एब्जॉर्ब कर रहा है, ये खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। आ रहा बात समझ में? अब देखो यहां से तुम ऐसे आ गए, ठीक है, तो देखो अब एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल, दिस इज प्लस माइनस दिस इज प्लस माइनस, तो ये खुद एब्जॉर्ब कर, 3 और 1 4 ओम है, 4 ओम जो है कितना एम्पियर करंट आ रहा है, I3 का वैल्यू है 1 एम्पियर, I3 का वैल्यू 1 एम्पियर है, तो इसमें 1 एम्पियर का करंट है, 3 और 1 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर, आई का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 3 और 1 4, तो 4 वाट का पावर यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, ये दोनों मिलके 4 वाट का पावर, ये दोनों मिलके सीरीज में है तो दोनों मिलके 4 वाट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कुल मिला के मेरा जितना पावर डिलीवर है उतना ये सब, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये सब मिलके पावर को एब्जॉर्ब इतना ही करना चाहिए जितना ये डिलीवर कर रहा है। क्या बोला मैं, जितना ये मेरा सोर्स डिलीवर कर रहा है उतना ये सब मिलके उतना ही क्या करना चाहिए, पावर को एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो इसका डिलीवर बराबर होना चाहिए यहां का यहां का यहां का यहां का एब्जॉर्प्शन के बराबर। तो चेक करता हूं, चलो मेरे पास ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 30 वाट का, करेक्ट। चलो ये कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, 18 वाट का। ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 8 वाट का। ये दोनों मिलके कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, 4 वाट का। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, 18 8 4 12 30 आ गया ना। तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि ये जितना पावर डिलीवर करेगा ये सब मिलके उतना ही पावर एब्जॉर्ब करेगा। ये भी एब्जॉर्ब कर रहा था ना, कई केस में ये डिलीवर कर सकता था, कई केस में डिलीवरी हो सकता था, ये इसका करंट का डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता तो कुछ डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट हो सकता था, वो भी कर सकता था, लेकिन अभी तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये डिलीवर कर रहा है, ये बाकी सब एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अभी तो बहुत सारे आप चीजों को करोगे यार, मैंने जस्ट अभी एक कॉन्सेप्ट आप लोगों से बता दिया, ऐसा तो बहुत सारे बातें करोगे, अभी देखते रहो आप लोग, बहुत से बातें करोगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब। ओके, तो अभी मैं बहुत से बातें करूंगा, देखते रहना। अभी मैं बल्ब वाला प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, वो और मजा आने वाला है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट को रहने देता हूं, थोड़ा थ्योरम व्योरम पढ़ाता हूं, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील करा देता हूं, बेसिक चीजें करा के, जैसे KCL KVL, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, है ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कराता हूं। फिर ये टॉपिक तो अभी फिर आएगा ना, तो उसमें हम लोग बहुत से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा है ना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम लोग बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब देखेंगे, बल्ब वाला कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके, नमस्कार।